बाद हमारे बीच द्वारिका यशवंत कोटा राजस्थान से आज एक बार धाम पे आई थी और द्वारिका गुड न्यूज़ लेके आई है। 5 वर्ष बाद आपको पॉजिटिव रिजल्ट है। द्वारिका पहली बार पॉजिटिव आया बेटा? पहली बार ही 5 साल में पहली बार ही आया। 5 साल में 2 लाइन नहीं बनी? कभी नहीं बनी। जैसे ये पाउडर लेके गई कितने दिन लिया? 1 महीने में तो पहले महीने में 10 दिन लिया था, फिर अभी 20 दिन लिया था। तो दूसरे में आ गया। हाँ, दूसरे में आया फिर। तो यहाँ पे आने से पहले कहीं दिखा रहे थे, इलाज कराया? आया बहुत ज़्यादा। 5 साल से इलाज ही करा रहे, बहुत पैसे लगाया। दोनों आपको भी प्रॉब्लम बता रहे थे तो आपने भी दवा ली है? बहुत लिए। अच्छा, देखो क्लियर पॉजिटिव है, गहरी लाइनें हैं। इस दिन का इंतजार होता है और 5 साल तुम्हें भी करा दिया। तो जैसे क्या आईवीएफ की तैयारी थी? नहीं, करवा लिया था एक बार। अच्छा, हो गया था एक बार, कोई फायदा ही नहीं हुआ। आईवीएफ करवा लिया? हाँ, फेल हो गया था। फेल हो गया था तो फिर दोबारा सोची जाने की, फिर यहाँ पर आ गया धाम पे बाबा के। तो दीपक भी जलाया तुमने? दीपक 1 महीने से 4 बजे उठ रही हूँ, 3:30 बजे, और ये 2.5 घंटा आरती करती हूँ। अच्छा, 2-2.5 घंटा? और 2.5 घंटा आरती करती हूँ दोनों टाइम की। अरे पूरे मन से तैयारी थी तुम्हारी, तेरे को लेके छोड़ूंगी। बिल्कुल खड़ी होके। खड़ी होके करती? हाँ, 2.5 घंटे की आरती करती हूँ बिल्कुल। सुबह 3:30 बजे उठती हूँ, फिक्स 4 बजे आरती चालू कर दूँ। मैंने कही बाबा मैं फर्स्ट आरती कर रही हूँ तुम्हारी, फर्स्ट मौको दो रिजल्ट। क्या करते हो यशवंत? लोडिंग ऑटो चलाते सर। और तुम साथ ही रहती हो? साथ ही रहते हैं। संकल्प में बड़ी प्रबल है द्वारिका। देखो 3:30 बजे उठ जाना। और कितने दिन से उठ रही थी? 1 महीना भर हो गया, 1 महीना 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया। और फिर ये आहार को कितनी बजे लेती थी? सुबह 5 बजे। 5 बजे ले 5 बजे ले लेते। तो आपके लिए 5 बजे दूध की व्यवस्था हो जाती? दूध तो सुबह ही, मतलब सुबह ही रख लेते, फिर शाम के ले ले, इसलिए। चलो, नन्हे मुन्ने के साथ मिलना चाहूँगा, एक बार लेके आना। बहुत बहुत आशीर्वाद है। रेनू नायक, महेश नायक टीकमगढ़ एमपी से आए हैं। आपको यूट्रस का सूजन, ओवरी में सिस्ट और पीरियड की साइकिल 24 डेज की है। एक बार आए थे धाम पर और 8 वर्ष बाद आपको आशीर्वाद आ गया है। रेनू पहली बार आया बेटा? हाँ महाराज, पहली बार आए। 8 साल में कभी नहीं आए? कभी नहीं आए। 8 साल यूं ही निकल गए? बहुत ताना सुन लिए महाराज। यहाँ पे आई थी अभी 26/10 को, तो 2 टाइम आपको पानी का पाउडर दिया। लिया कितने दिन लिया? 10 दिन लिया महाराज। केवल 10 दिन? 10 दिन लिया। आरती पकड़ थी। आरती कर रही थी? 1 महीने पहले से आरती थी पकड़ थी जी। ये क्या चमत्कार, 8 साल से भटक रही थी? हमने कही भगवान। सुबह करती थी आरती या शाम को? दोनों टाइम करते थे। यहाँ से गए अखंड ज्योति जल रही, अभी तक ले जल रही। 8 साल में महेश इनको कितनी जगह दिखा दिया होगा? बहुत सारी जगह दिखाया महाराज जी, हमने हजारों जगह दिखाया, लाखों रुपए लगा दिए, पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं दिखाया, किस किस को नहीं दिखाया, ओजा गुनिया को किन किन को नहीं दिखाया, लाखों रुपया बर्बाद कर दिया इसी में। तो जैसे यहाँ पे आने का योग कैसे बना बेटा? ये वीडियो देखे थे आपको, फिर उसके बाद से आए। इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम पे वीडियो देखे आपको, वीडियो देख के फिर उसके बाद से लाइक फॉलो करने लगे, फिर आए थे। किस्मत वाली हो, एक ही महीने में लॉटरी निकल गई। अब इनकी आगे किसकी चलती है। दे ही दिया आशीर्वाद। 1 महीना पहले दीपक जला रही थी? हाँ, 1 महीना पहले से चलाने लगे थे। तो बच्चे के साथ मिलना चाहूँगा, एक बार लेके आना नन्हे मुन्ने को। बहुत बहुत आशीर्वाद। एक और आशीर्वाद रेखा निरपत सिंह, भरतपुर राजस्थान से। आपको ओवरी में सिस्ट भी बताए थे, अंडे सही नहीं बन रहे थे और एमएच लो था। 2 बार धाम पे आई और पहली बार 13 वर्ष बाद
पॉजिटिव रिजल्ट आ गया है। जय बोले लाडा की सरकार की। रेखा, क्या 13 साल में पहली बार आया? हाँ जी। कभी नहीं आया? नहीं, कभी नहीं आया। तो लाइन नहीं बनी 13 सालों में? कभी नहीं। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, दिल्ली, आगरा, जयपुर, कहीं भी कुछ, भरतपुर। कई तरह के डॉक्टर बदले अपने, मतलब कई तरह के उपचार कराए, मतलब कोई ऐसा उपचार नहीं रहा था जो हमने नहीं कराया था। कभी सफलता नहीं मिली, एक बार भी नहीं मिली हमें। क्या करते हो निर्भद? मैं एग्रीकल्चर में असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ सर। मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, आगरा पोस्टेड हूँ। तो निर्भद, आपने तो बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे डॉक्टर को टच किया होगा। हाँ हाँ बाबा, मैंने कई तरह की जांचों से गुजरा हूँ और पिछले 8 साल से तो हम रेगुलर ट्रीटमेंट में थे। सफलता नहीं मिली थी कहीं पे। तो रेखा जैसे यहाँ दूसरी बार आई, थोड़ा हमने चेंज करके दिया था, उसको कितने दिन लिया? दिन लिया, 8 दिन लिया बस। हाँ, और डेट आने से पहले ही पॉजिटिव आ गया। पहले ही दिख गया स्टिक में? हाँ, और मेरे को फूलबाती में फूल बच्चे, अच्छा, अलग अलग हाँ बन रहे थे। गुलाब का फूल बना पहले, फिर 3 बच्चे बने हैं, और गणेश जी की प्रतिमा बनती थी मेरी। अरे वाह, अद्भुत बात है। 3 बच्चे बने हैं एक ही बाती में मेरी में, 3 बच्चे एक साथ। और सबसे पहले दिन गुलाब का फूल बना मेरी फूलबाती में, जैसे कलर होता है गुलाब का वैसे ही बना। तो दीपक आरती यहाँ पे आने से पहले ही शुरू कर दिए थे क्या? जी, 3 दिन पहले ही वीडियो उन्होंने अपनी ड्यूटी पे से भेजा, और मैंने उसी दिन से दीपक आरती चालू कर दी। और अभी डेट आने से पहले मैंने अखंड ज्योति जलाई है, और अब घर पे जला के आई हूँ। पर हम परिवार में हम दोनों ही हैं, इसलिए जल्दी छोड़ आए हैं हम। अच्छा, आप दोनों ही हो? आप एक ही हो क्या? भाई हैं वो, सब सर्विस करते हैं, बाहर रहते हैं सब। हम रेंट पे रहते हैं अभी भरतपुर। तो आप भी सर्विस करती हो या साथ ही रहती हो? मैं तो घर पर रहती हूँ। इतने सालों में निर्भद आईवीएफ की तरफ नहीं गए? डॉक्टर ने कई साल पहले बोला था, लेकिन हमारा बिल्कुल इरादा नहीं था कि हम इस प्रोसेस से गुजरें, क्योंकि हमें पता था कि ये बहुत कष्टप्रद प्रक्रिया है, बिल्कुल नहीं जाने का कोई नहीं था। तो इसलिए नहीं गए हम उधर, को जाना भी नहीं था हमें। जैसे आप बड़े अधिकारी पोस्ट पर हो, जो सर्विस गवर्नमेंट बॉडी, आपको यहाँ से भरोसा कैसे हो पाया? यहाँ मैडम को पहले भरोसा था? वो क्या है, मुझे तो भरोसा था, और मैं इंस्टाग्राम पे देखता था रील, और 1 डेढ़ साल पहले भी देखा था मैंने उनके चलेंगे कभी। तो इन्होंने यूट्यूब से देखा था, ये यूट्यूब से देखती रहती थी, फिर इन्होंने ही कहा कि बोले वहाँ चलेंगे बाबा के पास। मैंने कहा चलेंगे, ज़रूर चलेंगे। तो फिर प्लान बनाया, फिर हम आ गए। 3 दिन दीपक आरती की, मैंने कहा बाबा में अगर शक्ति होगी तो खुद अपने आप बुलाएंगे। हाँ, चौथे दिन दीपक आरती मैंने यहीं की आके। रेखा, इस विज्ञान के युग में आप कम से कम 8-10 साल भटके और अपने ओहदे के अनुसार अच्छे से अच्छा इलाज कराया, और यहाँ कितनी सरलता से हो पाया। तो कृपा है, प्रभु की कृपा है, श्रद्धा रखो बस, सभी बहनों का होगा। हाँ, एक बार जैसे निर्पद पहले इधर आ जाना चाहिए, दूसरी जगह से भटकने से पहले। बिल्कुल आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये आयुर्वेद पे जो भरोसा करेगा वो निश्चित रूप से सफलता पाएगा, क्योंकि एलोपैथी में और किसी भी पैथी में जो पॉसिबल नहीं है हमारे सिस्ट को मिटाने का, या हमारे जो मतलब पीसीओडी की समस्या है, या हमारे ट्यूब ब्लॉक हैं, वो नहीं ओपन कर सकती है। केवल आयुर्वेद में जो हमारे आयुर्वेदिक जो औषधियाँ हैं वो आसानी से मतलब ये सारी चीज़ें सॉल्व कर सकती हैं, और हमें आना ही चाहिए इस चीज़ के, और आना ही पड़ेगा। आयुर्वेद में तो आना ही पड़ेगा सर। रेखा, ये दीपक में अलग अलग चित्र बन रहे थे तुम्हारे, इसके बारे में क्या विचार आपके? जैसे आपको पहले गुलाब का फूल दिखा, तो इससे आपको लगा कि अब मेरा रिजल्ट आने वाला है? मेरे को उसी दिन लग गया जिस दिन मैं यहाँ धाम पे आई थी कि मेरा जरूर होगा, अच्छा, यहाँ आने के बाद विश्वास ही हो गया? क्योंकि मैं पूरे विश्वास के साथ आई थी, और वो विश्वास आज ईश्वर ने मेरे को आशीर्वाद दे दिया। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद। रेखा और निर्पद के साथ फिर बच्चे के साथ मिलेंगे इसी दरबार में। बहुत बहुत बधाइयाँ, आशीर्वाद। रेखा रंजीत, जयपुर राजस्थान से। आपको भी मिसकैरेज की शिकायत थी, एक बार धाम पर आई, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रेखा, पानी वाला 2 पाउडर था, कितने दिन लिया? 1 महीने लिया था गुरुजी मैंने, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया क्योंकि कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो फिर मैं तो आरती दीपक करने लग गई। फिर ये रिजल्ट आने का, ये मतलब फूल बनने लग गए, फिर बच्चे की आकृति आई, अंडा बना, सब अलग अलग आ रहा था इसमें।
फिर एक बार तो ये है ना मतलब विश्वास छोड़ दिया कि नहीं रेखा कुछ भी नहीं होगा, अब रहने दे तू। फिर मैंने विश्वास छोड़ा ही नहीं। फिर अचानक से 15 दिन में ही आकृति बनने लगी। और फिर बाद में 5 तारीख को मैंने 5 तारीख से पहले भी चेक किया ना, तो मतलब हल्की लाइनें आई। फिर ये बोले कि क्या पता किस्मत में नहीं है शायद। तो फिर मैंने विश्वास छोड़ा ही नहीं। अरे बिल्कुल बच्चे की तरह दिख रहा है, भ्रूण दिख रहा है पूरा, देखो बिल्कुल सेम, बहुत अद्भुत है। पहले मैंने मतलब ये बोला कि अखंड जोत जला के शाम को कि अगर आपने रिजल्ट नहीं दिया ना कल 7 दिन में मेरे को 12 तारीख को, तो सच्ची में ये हमारे नदी पास में पड़ती है उसमें बहा के आ जाऊंगी आपको। तो दूसरे दिन सुबह उठ के जैसे मैंने चेक किया, एक ही बूंद डाली उसमें भी रिजल्ट आ गया मेरा। और फिर कल शाम को यहाँ आई, फिर वापस चेक किया तो उसमें भी क्लियर आ गया देखो। अरे वाह, बिल्कुल क्लियर पॉजिटिव है, देखो बहुत अद्भुत है। आपका संकल्प, आपका भाव, भगवान से जिद, प्रार्थना, सब में आशीर्वाद है। तो बच्चे के साथ फिर से आना, मिलेंगे आपसे। करण नागौर राजस्थान से, आपको भी यूट्रस का सूजन और एक बार मिसकैरेज भी आया था। आप घर से ही प्रार्थना करें और 12 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है, बड़ा आशीर्वाद है। पुष्पा, वीडियो कब गया बेटा, कब से करी तैयारी? दीपावली के बाद में। दीपावली के बाद। तो तब से एक टाइम दीपक आरती कर रही, 2 टाइम? एक टाइम करती हूँ। ये आपको एक बार बच्चा खराब हुआ, कब हुआ था? ये 4 साल लगा। 4 साल। फिर इलाज कराना बंद कर दिया, कहीं दिखाना बंद कर दिया सब? पे गए थे पहले, कई मंदिर इंद्रों पे गए थे। तो 12 साल में तो फिर हार ही गए होंगे, बैठ गए। बैठ गए पूरे। फिर अचानक से वीडियो आ गया। अचानक से यही गए। देखो गरीब परिवार से लग रहे हैं, लेकिन आप घर से दीपक आरती करें और आशीर्वाद आ गया। 12 साल 13 साल बाद माँ बनने जा रही है, बहुत बहुत आशीर्वाद। और लाल दागी सरकार आपको बच्चा सुरक्षित दे। लेके आना बच्चे को। पहले लगाया था 5 लाख रुपए, फिर थक गए, बंद कर दिए। तो दीपक आरती पे भरोसा हो गया, हो जाएगा? भरोसा हो गए क्या हो जाए। 1 महीना बाद में हो गए उनके बोले। कहीं ना कहीं उम्मीद ही बंद हो गई थी इनकी, लेकिन देखिए प्रभु की कृपा कि 13 साल बाद बच्चा आने जा रहा है। बहुत बहुत आशीर्वाद। बच्चे को जरूर लाना बेटा, मिलाना मेरे को बच्चे से, है ना? मैं कई महीने से शाम को करती थी, फिर मैं अब 3 महीने से सुबह करने लग गई थी। अब जब 5 दिन पहले इसके पापा ड्यूटी से आए तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होना, ऐसा कर IVF करवाते हैं अपन चल। तो मैंने कहा कि मैं तो नहीं करवाऊंगी ये सब। तो कह रहे कि ऐसा थोड़ी ना चलेगा, बच्चा ही एक तो बेटा। तो मैंने कहा कि मैं नहीं करवाऊंगी। तो कह रहे कि ठीक है। फिर मैं उस दिन बहुत रोई थी कि मैं IVF नहीं करवाऊंगी। फिर उन्होंने कहा कि फिर 5 दिन बाद मेरा रिजल्ट आया तो उन्होंने कहा, वो आए भी नहीं साथ में, कह रहे कि जिस दिन दे देगा ना उस दिन चलूंगा मैं, कि तेरे भरोसे को भी देखना है मुझे। और वो मतलब साथ में नहीं आए, 2 दिन पहले ड्यूटी चले गए वापस का। सर्विस करते हैं क्या? हाँ, गवर्नमेंट सर्वेंट है, टीचर है वो। तो मैं 2 साल पहले आई, पर जब ये छोटी थी 2 साल की थी ये, तो मैं करना नहीं चाहती थी कि बड़े ऑपरेशन हुआ है मुझे। तो अब ये 4 साल की होगी। वो कह रहे कि नहीं IVF ही करवाते हैं। मैंने कहा कि नहीं IVF तो नहीं कराऊंगी। फिर मैंने कहा बाबा से। फिर 5 दिन बाद मैंने चेक करा, मेरा रिजल्ट आ गया। तो फिर उन्होंने कहा कि अब क्या करना है। मैंने कि मैं तो धाम पे जाऊंगी। जब उन्होंने मुझे पॉजिटिव रिजल्ट दिया है 4 साल के बाद में, तो बेटा भी वही देंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा। और लेके आना बच्चे को, हर्षिता को, हर्षित भाई जरूर आने वाला है। बिल्कुल बहुत बड़ा भाव था तुम्हारा, इसलिए प्रभु ने कृपा करी है और ऐसा ही दिन आएगा। एक दिन ऊपर होते ना एक गुड्डे को लेके, और कह रहे कि हमारा भाई है। अच्छा चेक नहीं किया था, एक ही दिन ऊपर गया था। ये गुड्डे को लेके दोनों बहनें, और उसको टोपा ओपा उठा के कि ठंड लग जाएगी उसको, मतलब कंबल में दुबा दुबा के बैठ रही थी दोनों बहनें। तो मुझे मतलब फिर भरोसा हुआ कि हाँ इस बार तो होगा।
आईवीएफ से क्या गारंटी कि बेटा ही हो जाएगा? कह रहे कि डॉक्टर से कंसल्ट करके करवाएंगे, क्योंकि 4 साल से हो नहीं रहा था, तो उन्होंने लगा कि शायद तुझमें कोई प्रॉब्लम है। चलो बेटे को लेकर आना आप, निश्चित आपका संकल्प पूरा होगा। और आशीर्वाद राधा रोहित देवली टोंक राजस्थान से। आपको पीसीओडी बताई थी और पीरियड थोड़ा लेट आते हैं 45-60 डेज में। आप घर से ही संकल्प करते हैं और 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। राधा वीडियो कब गया तेरे पास? जुलाई में गया था लास्ट में, मतलब हम देखे नहीं, मैं उस टाइम मेरा पीरियड आ रहा था, सिर्फ ऐसे ही देख रहे थे बस। फिर हमारे पीरियड ख़त्म होगा, उसके बाद सब कुछ स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मतलब फिर मेरा दवाई भी मतलब चल रहा था, मेडिसिन चल रहा था। उसी टाइम ये वीडियो भी आया, तो फिर हम दवा बोले, आप बोलते ना कि दवाई भी करो और आरती भी करो, दोनों करो, तो हम दोनों किए। तो फिर सितंबर में, जुलाई के बाद अगस्त में मेरा पीरियड नहीं आया, हम दवाई छोड़ दिए थे। अगस्त में छोड़ दिए, फिर सितंबर में, मतलब लास्ट सितंबर 29 सितंबर को मेरा पीरियड आया, मतलब उसमें हल्का लाइन दिखा, फिर नहीं आया तो फिर छोड़ दिया। फिर आया सितंबर में मेरा पीरियड, फिर दवाई स्टार्ट की, फिर सितंबर में मेरा पीरियड आया 29 सितंबर को। फिर अक्टूबर में सोचे कि अब आ जाएगा, तो फिर अक्टूबर में भी घर चले गए थे हम, तो उस टाइम भी नहीं हुआ, तो उस टाइम भी मेरा पीरियड आ गया। फिर इसमें नवंबर में आया। नवंबर में हम फिर भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मेरे हस्बैंड का बर्थडे है दिसंबर में, हम उसी दिन चेक किया, उसी दिन हमको उनको गिफ्ट देना, तो बस आ गया। दीपक भी जलाए? हाँ, दीपक में कंटिन्यू 4 मंथ मेरे से जलाते। तो नन्हे मुन्ने के साथ मिलना चाहूँगा। क्या करती हो बेटा? मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, वो संकल्प ये किया था कि जो ट्यूशन से मेरा फीस आएगा, सब तो बड़ा बड़ा दान देते हैं, लेकिन मेरे पास जो ट्यूशन से फीस आएगा मैं उसी को दान दूंगी। अरे इसकी क्या ज़रूरत है? मेरा यही चलो आपका संकल्प है। नन्हे मुन्ने के साथ मिलेंगे फिर से। बहुत बहुत आशीर्वाद। तुम क्या करते हो रोहित? CISF में हूँ। CISF में? यहाँ पे अच्छा, कहाँ की रहने वाली? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की। अच्छा अच्छा, हाँ मैं भी सोचा लोकल लोग थोड़ा श्रद्धा कम होते हैं, लेकिन देवली में हमारा भक्त पैदा हो गया आरती करने वाला। सर्विस करते हैं बिल्कुल। कर लेते, क्योंकि बहुत सारा जो है अभी दवाई ट्रीटमेंट करवा रहे हैं लेकिन नहीं आते हैं, लेकिन हम बोले चलो ट्रीटमेंट भी करवा ही रहे हैं, फिर भी दवाई लेते हैं, दोनों करवाएं। बिल्कुल मिलना चाहूँगा बच्चे के साथ। बहुत बहुत आशीर्वाद। कांति मनोज कुमार पटियाला पंजाब से आए हैं। आपको यूट्रस में गांठ बताई थी और एक बार मिसकैरेज भी आया था। एक बार आए धाम पर और 12 साल के बाद फिर से आपको पॉजिटिव रिजल्ट है। तो कांति, ये पानी वाला पाउडर कितने दिन लिया? 2 महीने की लगी थी, 3 महीना चल गया था मेरा। अच्छा, 3 महीने चल गया। फिर तीसरे में आया रिजल्ट? नहीं, ये अक्टूबर में, मतलब क्या है, 14 अक्टूबर में आया। तो 3 महीने पूरे करने के बाद फिर दीपक आरती कर रही थी? हाँ जी, दोनों टाइम कर रही थी। जैसे आपको एक बेटा तो है, फिर बिटिया के लिए चल या बाबा के आशीर्वाद हो जाए। कहीं दिखाए रही थी? बहुत दिखाया, मेरे को दर्द बहुत होता था पेट में। मतलब 15 दिन में ठीक रहती थी, 15 दिन मतलब कि मैं उठ नहीं पाती थी। क्यों, कारण? पता नहीं, कोई डॉक्टर भी नहीं बताते थे कुछ। अच्छा, वो दर्द 15 दिन तक रहता था? हाँ जी, ना कोई ऑपरेशन बताते थे ना कुछ बताते थे। फिर मैं हार के यहाँ पे आई, वीडियो देखी थी। हाँ जी। तो फिर वो दर्द मिट गया? हाँ जी, जिस टाइम से मतलब कि पॉजिटिव आया उस टाइम से दर्द नहीं हो रहा है। बिल्कुल ठीक हो गया? हाँ जी, पर हल्का हल्का सर आता है। अल्ट्रासाउंड में, सोनोग्राफी में रसोली छोटी छोटी सी बताई है। हाँ जी। ये दर्द कितने साल से था? ये 8 साल हो गया मेरे। 8-10 साल से? कोई डॉक्टर नहीं छोड़ी, कोई कुछ नहीं छोड़ी। अप्रैल में वीडियो गई थी, फिर मैं अप्रैल में यहाँ आई। फिर मैं तो सेकंड 15 दिन में या फर्स्ट 15 दिन में होता है? हाँ जी, 15 दिन में, मतलब डेट आई ना, फिर उसके बाद 10 दिन ठीक रहती थी, उसके बाद 15 दिन पूरी दर्द होता था। मैं बेड से उठ भी नहीं सकती थी, जितना दर्द होता था मेरे को। फिर उसकी मेडिसिन लेती, क्या करती? मेडिसिन टीका, फिर भी नहीं दर्द टिकता था, फिर भी नहीं दर्द ठीक होता था। क्या करते हो मनोज? मेरा फ्रूट का बिजनेस है सर। तो इनको जैसे इतने सालों से दर्द भुगत रही है, तो कहीं दिखा के पता नहीं किया कि क्या है ये? कुछ नहीं बताया, डॉक्टर के पास जाते थे, कहते थे इसका
मतलब दिमागी वो है, दिमाग में बैठा लिए जो कहती थी डॉक्टर। अच्छा, दर्द होना भी दिमाग में बिठा लिया? हाँ जी। मैं बेटा हुआ उसके बाद 3 साल से मतलब दर्द ही रहेगी। मैं इतना CT स्कैन MRI सब कुछ करवा के हार गई, कुछ नहीं आता था। कहता कुछ नहीं है, वह छोटी सी रसोली कुछ भी नहीं है, ये कुछ नहीं नुकसान करता है। मैं ऑपरेशन तक चली गई, कहते तू कहेगी तो निकाल दूंगी, बाकी कुछ तो है ही नहीं, इसका मैं रिस्क भी नहीं ले सकती। अब की बार बेटा या बेटी जो भी प्रबुद्ध है उसके साथ यूट्रस भी, वो उस यूट्रस का वो भी निकलवा देना, तो समस्या ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि ऑपरेशन अगर होता है, डिलीवरी ऑपरेशन तो होती है, तो दोनों को, बच्चे को और उनको दोनों को क्लियर करवा लेना, ताकि ये बाकी आगे से परेशानी ना हो। एक बेटा है, एक और आ जाएगा। और हार के यहाँ पे आई मैं कि चलो एक हो जाएगा, डॉक्टर की पता इसी के लिए नहीं करते होंगे। तो कभी कहते थे उम्र नहीं है, कभी कुछ कहते थे, सही रास्ता ही नहीं पाते थे डॉक्टर। बच्चे के लिए जो दवा कराई आपने, कितने समय तक कराई? बच्चे के लिए तो कराया ही नहीं है, मैं 6 महीने कराई थी बस। उसके बाद दर्द ही नहीं रहता, कहता इतना दर्द में थोड़ी ना होएगा, तेरा दर्द ही नहीं ठीक होता है। तो हाँ जी। तो अभी हार्ट बीट आ गई? हार्ट बीट तो बोले कि 3 महीने में मतलब धड़कन आ गई बच्चे को। चलो, मिलना चाहूँगा बच्चे के साथ, बहुत बहुत आशीर्वाद। नहीं आ रही थी, फिर आरती करे। हाँ, फर्स्ट बार मेरी प्रेगनेंसी रुकी थी, उसमें मतलब बच्चे की धड़कन नहीं आ रही थी। मैंने बहुत इंजेक्शन भी लगवाया, दवा भी बहुत कराई, तो 3 मंथ बाद मेरा मिसकैरेज हो गया। डॉक्टर बोले कि धड़कन नहीं आ रही है। तो फिर सेकंड बार मतलब जो है मेरा फिर रुक गया सितंबर में। तो मैंने जो है वैसे वीडियो देखी थी और लाइक किया था, बस लाइक सब्सक्राइब किया था और कुछ नहीं किया था। फिर इसके बाद मैं गई डॉक्टर को दिखाने, तो डॉक्टर को मैंने बताया कि मतलब पहली बार मेरे बच्चे का धड़कन नहीं आया था। तो इसमें भी डॉक्टर ने बोला कि जो है अगर इस बार भी नहीं आएगा तो दवा दे दूंगी, साफ़ हो जाएगा, फिर दोबारा से जब आना, फिर जो है तुम्हारा जांच होगा, हस्बैंड को होगा, फिर इसके बाद दवा चलेगा, फिर जाके तुम्हारा प्लान करना प्रेगनेंसी का। तो मैंने फिर जो है मैं वहाँ से आई, फिर रो रही थी। तो उन्होंने बोला 16 तारीख का अल्ट्रासाउंड करा के लाना, फिर दवा दे देंगे, ख़राब हो जाए बच्चा। इसके बाद मैं रो रही थी, तो मैं वहाँ से आई, फिर इसके बाद फ़ोटो मतलब मोबाइल में निकाला स्क्रीनशॉट, तो इनको दिया, तो इन्होंने मतलब फ्रेम में बनवा के लेके आए थे। तो मैं सुबह शाम इनका आरती करती थी, और मैं बोली थी कि अगर अब की बार आ जाएगा लाल धागे सरकार मेरे बच्चे का धड़कन, तो मैं वहाँ से आके अखंड ज्योति जलाऊंगी तुरंत अल्ट्रासाउंड से आके, और मैं आपके दर्शन करने आऊँगी। तो मैं गई उस दिन, जिस दिन मुझे मिसकैरेज के लिए वो करने के लिए बुलाया था। तो मैं गई, डॉक्टर ने बोला कि धड़कन तो आ गई है बेटा, लेकिन तुम्हें जो इंजेक्शन है और दवा 9 महीने कराना पड़ेगा, हर हफ्ते मुझे इंजेक्शन लगता है। अब बोली बहुत अच्छा भी नहीं है धड़कन, बट तुम्हें ध्यान रखना, 9 महीने दवा चलानी। मैं इनसे बोल, और मेरे दोस्त लोग बोलते थे, वो बोली थी ना ज़्यादा चलना है ना झुकना है, कहीं ट्रैवल नहीं करना है, सब लोग बोले मत जाओ, मेरे फ्रेंड लोग, फिर भी मैं अपनी मर्जी से मैं बोली नहीं मुझे जाना है। बहुत अच्छा किए, आपके बच्चा स्वस्थ आएगा, चिंता ना करें, और बच्चे के साथ मिलेंगे आपसे जल्दी ही। पूजा अजय अंबेडकर नगर यूपी से। हम लोग 3 लोग यहाँ आते हैं, मेरी 2 जेठान और आती हैं यहाँ पे। एक को 7 साल हो गया था तो बच्चे नहीं हो रहे थे, यहाँ पे फर्स्ट बार आई थी तो दवा लेके गई थी, तो उनको मतलब हो गया, अभी 4 मंथ चल रहा है। 7 साल बाद हो गया उसको? क्या लगती हो? मेरी मतलब जो चाची हैं उनकी पतोह हैं। तो और जो अभी परसों आई थी वो वापस गई हैं लौट के दोबारा से। और मेरी जो सगी जेठानी है उनके पास एक ही लड़का था, एक्सीडेंट हो गया मई में, वो एक्सपायर कर गया, वो भी यहाँ आई थी, दवा लेके गई हैं, अभी 2 महीने का दवा लेके गई हैं। मैंने दिखाया भी था, तो उन्होंने बोला था कि जो है तुम्हारे घर में कोई बच्चा नहीं जिएगा लड़का में, सिर्फ लड़की भले रहेंगी। तब से मतलब डर लगा रहता है कि घर, किसने बता दिया ऐसा? मतलब बाहर हमने कहीं दिखाया था, तो उन्होंने बोला कि बच्चा नहीं जिएगा। मतलब फर्स्ट बार मिसकैरेज भी हो गया था, इसलिए थोड़ा और ज़्यादा डर लगने लगा था। उसके कहने से कुछ नहीं होने वाला। आप तो घर में अखंड दीपक जलाना, आरती करते रहना, कुछ भी नहीं होगा, सब सही हो जाएगा। और बच्चे को लेकर आना, बच्चे से मिलेंगे आपसे। बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो दिमाग से निकाल दो। घर भी नहीं जाते थे, बहुत कमाते किए, बच्चा जब हो जाए तब जाके घर जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप तो बच्चे की तैयारी करो, वो डर आज से हटा देना, लाइव से जुड़ना। नहीं, मैं लाइव से जुड़ी हूँ बाबा, मैं इनका लाइव भी मतलब 3 दिन देखती हूँ हफ्ते में,
जैसे लाइव पे आते आरती सब कुछ मैं देखती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ। रात में जब सोती हूँ तो गाना सुनते सुनते सो जाती हूँ, सुबह उठती हूँ तो आरती देखती हूँ, शाम को दिया जलाती हूँ तभी मैं आरती देखती हूँ। मतलब दोनों टाइम देखती रहती हूँ, हमेशा देखती रहती हूँ। आप आज से ये बात निकाल देना, मिसकैरेज अगर भाग्य में लिखा भी है ना तो भी बदल जाएगा और बच्चा ही आएगा, ठीक है? बाबा आशीर्वाद दीजिए, मेरा बच्चा मतलब ऐसा ना हो कि कुछ दिन बाद जैसे मेरे जेठानी का वो हो गया। अपना बच्चा नहीं हो, नहीं, इस दरबार के बच्चे को कुछ नहीं होगा। हाँ, तुरंत लाना, फिर उसके मतलब किसी को भी लड़का नहीं है घर में। सबको होगा, तैयारी करो तुम, सबको होगा। बाद खुशबू रविशंकर सुल्तानपुर यूपी से हैं। आपको रिपोर्टें नॉर्मल थी, घर से ही आपने दीपक आरती फॉलो की, 3 वर्ष बाद आशीर्वाद आ गया है। खुशबू वीडियो कब गया, कब से तैयारी करी? जुलाई से। हाँ, अभी जुलाई से। तो कितने दिन लगे रिजल्ट आने में? 2 महीने। हो 2 महीने में दीपक आरती की है, उसके बाद रिजल्ट आया पॉजिटिव। घर से ही लाइव जुड़े, अपना यही आरती वीडियो भजन यही सब में ही, कहीं जांच वगैरह नहीं कराए, कुछ भी नहीं कराए? कुछ भी नहीं, यहीं पे भरोसा हो गया बस। दीपक आरती किए, लाइव जुड़े बस। 3 साल से नहीं हो पा रहा था तो दिखाने नहीं गए? कुछ भी नहीं, मुझे यहाँ से भरोसा हो गया था, मेरी देवरान ने बताया। हाँ, वो यहाँ आके गई तो उन्हीं ने मुझे बताया, मैं वहीं से अपना इन पे विश्वास कर ली बस। कहीं तो लाइव शुक्रवार शनिवार का रविवार का कनेक्ट कर लिया? हाँ। तो जैसे जो सारी चीज़ें बताते हैं वो सारी फॉलो की? सब सब फॉलो किए, मतलब संडे को व्रत भी रखे थे, फलाहार यही सब से बस। क्या करती हो कुछ? कुछ नहीं, हाउस वाइफ। आप? मैं भी आरती करता हूँ। चलो, दोनों ने आरती करी। 3.5 महीना लगभग बच्चा ठीक बताया, हार्ट बीट वगैरह? हाँ, सब आ गया है। हाँ। बच्चे के साथ एक बार फिर से मिलना होगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। आशीर्वाद। उषा चंदन पाल देवरिया यूपी से है। आपको लो स्पर्म था, आप भी घर से ही दीपक आरती किए और आपको आशीर्वाद आ गया है। उषा कब से दीपक आरती कर रही थी? ये 6 तारीख से कर रहे थे, दिसंबर में। हाँ, 6 तारीख से किए। अब वीडियो देख रहे थे हम नवंबर में 20-25 तारीख से। हाँ। और इसी महीने आ गया? हाँ, इसी महीने में 5-6 दिन बाद अखंड दीपक जलाई थी और आ गया। क्या करती हो उषा? कुछ नहीं, घर पे रहती, काम करती हूँ। चलो, बहुत बहुत बधाइयाँ। बच्चे के साथ एक बार फिर से आना जी। आशीर्वाद। नीतू अनिल सोनी सिवान बिहार से। हार्मोन अनबैलेंस, ओवरी में सिस्ट, अंडे सही नहीं बनते और 2 बार धाम पे आई और आज तीसरी बार आई है गुड न्यूज़ लेकर। पूरे 8.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। नीतू पहली बार पॉजिटिव बना बेटा? जी। कभी नहीं आया? 2 बार 2 लाइन देखे हैं जिंदगी में, बहुत इलाज कराए हैं बाबा, 10 जगह दिखा लिए हैं, जितना ही पैसा कमाए हैं उतना हमें लगा दिए। 8 साढ़े 8 साल से दिखाई रहे थे? जी, हम दुबई में काम करते हैं। दुबई छोड़ के आके बैठ गए। जितना दुबई में पैसा कमाए सब लगा दिए डॉक्टर के पास। दुबई से कमा के लाए इधर लगा दिया सब डॉक्टर के पास लगा दिए। 8 साल में कम से कम 10 डॉक्टर से दिखाए हैं। हाँ, जितना हम कम उधर से लेके आते थे कमा के, इधर डॉक्टर के पास दे देते थे। तो जैसे इनको हार्मोन अनबैलेंस, सिस्ट, ये बहुत सारी रिपोर्टों में अलग अलग बता रहे थे, तो कम से कम 7 साल तो दिखाया होगा? 7 साल दिखाए हैं बाबा। जब भी आते हैं छुट्टी पर तब 5-6 महीना दिखाते हैं, पैसा खत्म हो जाता है फिर चले जाते हैं। मगर इस बार 2 साल पहले में आपका वीडियो गया था तो इनका टिकट हो गया था, 3-4 दिन पहले गया था, आपसे बात भी हुई बाबा। तो आप बोले थे कि उठाए थे तो आप बोले कि आ जाओ, हम आपका पर्ची बना देते, आप आ जाओ, आपका नंबर आ जाएगा। तो परसों हमारा टिकट था, अब कैसे आ पाए? नहीं आ पाए। फिर गए दुबई, 1 साल में रहे। 1 साल के बाद से फिर कैंसिल आ गए। कैंसिल नहीं आए हैं, ऐसे छुट्टी आए लेकिन गए नहीं। तो आप हर बार जैसे ही 6 महीने तो वहाँ से कमाते, फिर 6 महीने इधर रुक के इलाज कराते, हर बार ऐसे ही कर रहे थे। तो 8 सालों में जो कमा रहे थे सब इसको लगा दिए नीतू को? जी बाबा, यहाँ तक ब्याज पर पैसा भी लेकर लगाए। ब्याज पे लेकर भी लगाए? गाना गुड़िया रख देते थे। फिर जाते थे, छोड़ाते थे। तो कितना बजट लग गया होगा 8.5 साल में? 6
लाख लगे बा। हम लोग गरीब परिवार से। तो यहाँ पे तेरे को दूसरी बार भी आना पड़ा, उसके बाद कौन से महीने में लग गया था? अगस्त में। यहाँ पर हम 4 जुलाई को आए थे। 8 तारीख को मेरा पीरियड का डेट था, तो 20 तारीख को आया। उसके बाद अगस्त में नहीं आया। अब बाबा हम आए थे मार्च में, 21 मार्च को यहाँ हम आए, और उसी बार आप लिखे थे 1 महीना का, हम 2 महीना का दावा ले गए। मगर पहले ही बार दावा में मेरा काम हो गया। दूसरा बार ले गए थे, मगर वो मेरा खोलना नहीं पड़ा। एक डब्बा खाए थे। हम आपसे बोले कि बाबा आप ही हैं मेरा, तो आप बोले कि जाइए अब हो जाएगा। आप यहाँ से गए और वही आए, हो गया बाप। अपने मेरे लाज रख लिए बाप, नहीं तो मैं के वाला को, मेरे मम्मी पापा को बहुत ताना मिलता था। हमको तो मिलता ही, मगर माँ जब भी फोन करती है तो बोलती है कि आपको कब हो। यहाँ बहुत ताना मिलता, हम किसी से नहीं बताते हैं। यहाँ पर अपने ससुराल किसी से नहीं बताए। मैं क्या तू कहना है ससुराल, मगर जब मेरी माँ फोन करती थी तब बोलती थी हमको भी ताना सुनना मिल रहा है। हम तेरी बेटी के नहीं हो रहा है, सब बोलते होंगे लोग। चाची का लड़की है, वो बहुत ताना देती है। वो भी ये 4 साल पर उनका भी हुआ, फिर भी सब झेलने के बावजूद भी मेरी माँ को ताना देती। अपने मेरे लाज रख लिए बाप। बाबा ऐसा आशीर्वाद दीजिए तो हम आए। अब अगला बार हम 3 होकर आए बाप। मुझे पुत्र देना बाप। बिल्कुल। मैं के मेरा भाई है, मगर ना के बराबर है बाप। पापा आई है, हम लोग 6 बहन है। 6 बहनों में अपाहिज है तुम्हारा भाई? 8 साल के बाद वो अपने आप अपाहिज हो गया है। सब कुछ एक ही स्तर पर होता है। ससुराल में के एक ही बराबर है मेरा। कोई बच्चे की हार्ट बीट वगैरह सब सही बताए? सब सही बताया बाबा। मिलेंगे आपसे बच्चे के साथ, एक बार लेके आना बच्चे को, और तुम्हारी माँ को भी लेके आना। हो बाबा, बिल्कुल हो जाए। आशीर्वाद मंजू देवाराम मोलासर डीडवाना राजस्थान से। आपको यूट्रस का मुंह छोटा बताए थे, और एक बार आई थी अभी धाम में, और 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मंजू पानी वाला पाउडर था, कितने दिन लिया? सर 1 महीने में 10 दिन और दूसरे महीने में 3 दिन। दूसरे महीने में आ गया? हाँ। एक बार मिस हो गया था, वो कब हुआ था? वो शादी के 1.5 साल बाद। फिर उसके बाद? उसके बाद में बच्चा नहीं हुआ। कहीं दिखाया? डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन उन्होंने बताया कि सब नॉर्मल है, हो जाएगा। चलो, उम्र भी 35 होने जा रही है। चलो अब की बार बच्चा सुरक्षित आया आपका, लेके आना बच्चे को। बहुत बहुत आशीर्वाद। बने जिनको आशीर्वाद हुआ, सुषमा कुशाल सिंह टिहरी उत्तराखंड से आए हैं। आप एक बार मार्च में आए थे, और आपको पीरियड थोड़ा लेट आते, 2 से 2.5 महीने में, और बेटी है आपको 15 वर्ष की, और आज पॉजिटिव रिजल्ट की गुड न्यूज़ लेके आई है। सुषमा, ये पाउडर 2 टाइम था, उस समय लिया आपने? कितने दिन लिया? लिया बाबा 10-15 दिन ज़्यादा दिन, फिर उसके बाद छोड़ दिया। गर्म हुआ छोड़ दिया, उसके बाद छोड़ दिया था। तो फिर वीडियो देख रही थी? बराबर देख रही थी बाबा, बीच में आरती करना भी छोड़ दिया था। एक बेटी है आपको, तो क्या बेटे का संकल्प है? बेटे का संकल्प। बेटी ठीक है? अल्ट्रासाउंड कराया बाबा मैंने, तो अभी धड़कन नहीं आई पापा। धड़कन भी आ जाएगी, और आज संकल्प करके जाना, बेटा ही आएगा। लेके आना नन्हे मुन्ने को, मिलते हैं आपसे। कन्या राजू शाहपुरा भीलवाड़ा राजस्थान से। आप एक बार धाम पे आए थे, और 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। बड़ा आशीर्वाद है। पानी वाला पाउडर चला, कितने दिन लिया? 15 दिन लिया। तो एक बार मिसकैरेज हुआ था, वो कब हुआ था? वो 2 साल हो गए। फिर वापस नहीं आया? तो आज बच्चे का सुरक्षित आने का संकल्प लेके जाना, सही आएगा, लेके आना बच्चे को। दीपक आशीर्वाद ममता अतुल विजयनगर 12 राजस्थान से। आपको अंडे सही नहीं बनते, और एक बार धाम पे आई थी, और 3 वर्ष बाद आपको आशीर्वाद आ गया है, और अभी
5 महीना पॉजिटिव रिजल्ट है। तो बच्चे की सारी रिपोर्टें नॉर्मल बताई? नॉर्मल है, सब ठीक है। अच्छा, सोनोग्राफी लेके आई है। तो ये पाउडर 2 टाइम था तेरे को ममता, कितने दिन लिया बेटा? 15 दिन बस। क्या करती हो? सिलाई करती हूँ। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद। नन्हे मुन्ने के साथ फिर से एक बार आशीर्वाद होगा, बिल्कुल। तो लाइए, क्या लाए हो? होगा तो ख़त्म हो जाएगा। मैं थक गई। आईएफ से मेरे ससुर ने ये करवाया, फिर बेटी आई। उसके बाद मैंने कहा अब मैं कहीं आईएफ नहीं जाऊंगी, बहुत दर्द होता है। मैंने 2 इंजेक्शन सुबह शाम दोनों पेट पे पीछे लगे। 9 महीने में सोई, फिर मेरी ये बेटी हुई। उसके बाद मैंने कहा अब कहीं नहीं जाऊंगी। फिर इनके दोस्त के बेटा हुआ था यहाँ से, उन्होंने बोला था मुझे। आपके दोस्त को बेटा हुआ? कहाँ पे? यहाँ से हुआ था। कहाँ से? किसना सर से। उसकी बेटी हैं पहले? थी। हाँ, फिर उन्होंने बताया, तब मैं यहाँ आई थी। एक बार आई, भाभी ने मेरी सुन ली। एक ही बार आई थी आप, और 2 पाउडर थे, कितने दिन लिए? वो मैंने पूरे ले लिए थे 2 महीने के। तो आपको प्राकृतिक रूप से नहीं लगा, आईवीएफ से ही आपको गुजरना पड़ा? हाँ, ये हुई थी मेरे आईएफ से। 10 लाख रुपए भी लगे थे। आईवीएफ का पूरा प्रोसीजर 10 लाख में पूरा हुआ? और क्यों, इतना कैसे हो गया? पता नहीं, हर हफ्ते से 20,000 रुपए लेते थे हमसे। और फिर वो तो ऐसे ही हो गई थी। उसके बाद बेटा हुआ था मेरे, वो नहीं रहा था। फिर पूछो आया तो बोल रहे तेरा बेटा तो होगा पर वो रहेगा नहीं, बेटी होगी तेरे। फिर मैंने कहा अब मैं कराऊंगी नहीं। फिर इनके दोस्त ने बोला ना, तब मैं यहाँ आई बाबा की। मेरे 2 बेटे हैं बाबा। इस गुड़िया के समय सुरेश पूरी डिलीवरी खत्म होने तक 10 लाख पूरे हो गए? हर जगह लेके गया मैं, हर जगह इतने अच्छे हैं। अभी मैंने उन्हें भी नहीं बोला कि मैं पॉजिटिव हूँ। मैंने कहा यहाँ के ही बोलेंगे उनको। वो इसकी टाइम उनको इतनी उम्मीद थी कि मैं मर जाऊंगा, एक पोता हो जाए बस। सबके मेरे परिवार में, मेरे ससुर के 5 भाई हैं, सबके बेटे हैं। और ये 5 भाई हैं, इनके भी सबके हो गए। और इनके भाई के भाई, इतना सा था मैं आई, उसके भी बेटा हो गया, पोता हो गया। मेरे नहीं हुआ। मेरे परिवार में काकी ससुर के बेटी के बेटी हुई थी। मैं देखने गई थी, गेट बंद कर लिया, दिखाया ही नहीं मेरे को। बहुत दर्द हुआ था। मैंने सोचा ऐसे तो चाहिए। तुम्हारे ससुर जी कहाँ हैं? अच्छा जी, आज परिवार के सारे लोग आए हो और आप ये संकल्प करके जाना, सही समय पे आए हो, बिल्कुल। बेटे के रूप में आएगा रिजल्ट। और आपकी बेटी हूँ। अगर लोगों ने मुझे बहुत दुख दिए बाबा, मैं चाहती हूँ मैं दुनिया को बताऊँ कि मैंने एक मांगा, मैं 2 काला गोरा के दोनों का अखंड दीपक कर रही हूँ। मेरे 2 आए, मैं सबको बताऊँ कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। सबकी सुनते, मेरी भी सुनी उन्होंने। मेरे को सब ऐसे, मेरी काकी सासू ने मेरे बोला तेरी माँ के भाई नहीं है, तेरे बेटियों के भी भाई नहीं होगा, तेरे नहीं होगा। उसके कहने से कुछ नहीं होगा बेटा। आज तुम संकल्प करके जाना, तेरे भाई से मिलूंगा मैं जल्दी, बिल्कुल। बहुत बहुत आशीर्वाद।